घिरण्ड संहिता जो है ये महर्षि घिरण्ड के द्वारा रचा हुआ यह ग्रंथ है और ये आधारित है आपके शरीर पे, इसलिए इसको घटस्थ योग नाम दिया गया है। घिरण्ड संहिता में घटस्थ योग की बात करी गई है। यहाँ पे सप्तांग योग भी जिसको हम कहते हैं, 7 अंग बताए गए हैं योग के। जैसे हमने योग दर्शन में 8 अंग पढ़े थे अष्टांग योग का, यहाँ पे है सप्तांग योग। इसकी जो रचयिता है महर्षि घिरण्ड है और ये 17वीं शताब्दी के ग्रंथ कहे गए हैं और इसकी जो अंतिम जो कॉपी है वो 1804 ईस्वी में रिलीज हुई थी। तो घिरण्ड संहिता का जो उद्देश्य है वो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो महर्षि घिरण्ड के पास कौन जाते हैं? राजा चंड कपाली जाते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं महर्षि घिरण्ड से कि मुझे इस योग के बारे में जानना है, जो इस शरीर पे आधारित जो योग है उसके बारे में जानना है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति। तो वहां पे महर्षि घिरण्ड उनको समझाते हैं, बताते हैं कि ये जो है योग को सबसे बड़ा बल बताया गया है। एक सूत्र है जिन्होंने महर्षि जो है घिरण्ड कहते हैं क्या कि नास्ति माया संपापम नास्ति योगात् परम बलम नास्ति ज्ञानोत्परो बंधु अहंकारो रिपु। तो नास्ति ज्ञानोत्परो बंधुर अहंकारो रिपु कि माया के समान कोई पाप नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है और ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है और अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है। उनको सप्तांग योग के बारे में बताया, उन्होंने सप्त साधन बताया कि 7 जो है एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रख सकते हैं। वह शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। कि हम अपने शरीर की शुद्धि कैसे करेंगे? सठ कर्म के माध्यम से हम शरीर की शुद्धि करते हैं, आसन के माध्यम से हम शरीर को दृढ़ बनाते हैं, मुद्राओं के माध्यम से हम शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं, प्रत्याहार के माध्यम से हम धैर्य को प्राप्त करते हैं और प्राणायाम के माध्यम से शरीर को लाघव मतलब हल्कापन लेके आते हैं शरीर में और ध्यान के माध्यम से प्रत्यक्षम आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है और जो है समाधि से निर्लिप्त की अवस्था केवल हम प्राप्त करते हैं।